मध्य प्रदेश के चतुर्दिक विकास में लगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक और अभियान में जुट गई है। ये अभियान है मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाने का। इसके लिए सरकार केंद्र की मोदी सरकार के स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत मध्य प्रदेश को सुपर क्लीन बनाने की मिशन पर जुट गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का समापन गांधी जयंती पर होगा। इस दौरान स्वच्छता का संदेश देने के लिए प्रदेश में विविध कार्यक्रम भी होंगे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में अभियान का शुभारंभ करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वच्छता हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे देवी देवता भी स्वच्छता का संदेश देते रहे हैं। हम सबको स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करना होगा। स्वच्छता की बात करते तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी, दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है और वो स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है। प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से, कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ पीएम मोदी के जन्मदिन और उनके शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान की 10वीं वर्षगांठ पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर स्वच्छता के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तन की चर्चा करते हुए कहा कि सामुदायिक हित के विषयों पर इससे पहले कभी विचार ही नहीं हुआ। पीएम मोदी ने जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो उसका माखौल तक उड़ाया गया। लाल किले से खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की तो नेता अभी तत्कालीन समय में तो प्रतिपक्ष से पहले वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके सहित सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। उधर कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान को भी जनता से जुड़े मूल मुद्दों से मुंह चुराने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल है, इसीलिए वो दिखावटी कार्यक्रमों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री जी रोज मूल मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं कि किस तरीके से कहते हैं कि हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब है, लोगों की आर्थिक हालात खराब है, बेरोजगारी चरम पे। जो वादे कर रहे थे 3100 रुपए क्विंटल धान, 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और कहीं ना कहीं गैस की टंकी और हमारे लाडली बहनों को 3000, उन वादों को पूरा करें। स्वच्छता के नाम पे भ्रष्टाचार करना बंद करें। देश में मध्य प्रदेश स्वच्छता के शिखर से एक पायदान पीछे है। 2023 के स्वच्छता सर्वे में महाराष्ट्र पहले और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा, जबकि इससे पहले 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश राज्य के तौर पर दूसरे स्थान पर था, तो देश की स्वच्छ राजधानियों में भोपाल प्रथम स्थान पर है। वहीं इंदौर लगातार 7 बार से देश के स्वच्छ शहरों में पहले स्थान पर बना हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार की कोशिश स्वच्छता में एमपी को टॉप पर लाने की है। अब देखना ये है कि सरकार ये लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा स्वच्छता का मोहन मिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। कितना अहम है मोदी सरकार का स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान? क्या सचमुच पहले की सरकारों ने नहीं दिया स्वच्छता पर सचमुच ध्यान? स्वच्छता ही सेवा अभियान में कितना अहम होगा डॉक्टर मोहन सरकार का योगदान? स्वच्छता जैसे सामुदायिक हित के मुद्दों पर भी क्यों बट जाती है सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मुझे लगता है कि राजनीति में सामाजिक जागरूकता एक ऐसा विषय है जिस पर सर्वसम्मति होनी ही चाहिए। जैसे कुछ ऐसे अभियान हैं, जैसे स्कूल चलो हम, समग्र साक्षरता अभियान, पल्स पोलियो अभियान, कोरोना का जो टीकाकरण अभियान है, ये वो अभियान थे जिसमें लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठे और इन अभियानों को आत्मसात करने में कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो सरकार का कोई भी अभियान हो, विपक्ष को वो फूटी आंख नहीं सुहाता है। उसकी बुराई करना
एक शगल बन गया है। स्वच्छता जो हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा था, हमारी संस्कृति में ये शामिल था, तो कहीं ना कहीं ये हमसे दूर होता गया। हमारे 30 त्योहारों में स्वच्छता को, पवित्रता को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया गया। लेकिन जब इसको स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत अभियान आज से 10 वर्ष पहले शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से उस समय वो उपहास का विषय हुआ भी और हो भी सकता था। लेकिन उसके बाद लोगों को एक झिझक आई। आप रेलवे स्टेशन पे देखें, आप सार्वजनिक जगहों पर देखें, बस स्टैंड पे देखें, लोगों ने कचरा यहाँ वहाँ फेंकना बंद किया, यहाँ वहाँ थूकना बंद किया। इवन गार्बेज सेग्रीगेशन शुरू हुआ, कचरे का निस्तारण, उसकी रिसाइकलिंग शुरू हुई। कुल मिलाकर एक अभियान देश में जन चेतना का शुरू हुआ। और अब वही अभियान स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान शुरू हुआ है पूरे देश में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश को वैसे ही देश की सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल ये गौरव प्राप्त है। सबसे स्वच्छ शहर 7 बार मध्य प्रदेश का देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यह भी मध्य प्रदेश में है। और तमाम पैरामीटर्स पर काम करना है। और यह अभियान स्वच्छता न सिर्फ इससे नहीं जुड़ा है कि चीज़ें बहुत बेहतर दिखें, स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है, हमारी हाइजीन से भी जुड़ा हुआ विषय है। तो हमारे आसपास गंदगी न रहे, हम इस चीज़ का ध्यान रखें। सार्वजनिक स्थल हमारे बहुत बेहतर रहें। हम जाके विदेशों में वाही करते हैं, विदेशों की सिर्फ यही एक फ़र्क है, अपने घर में सब सफाई करते हैं, हम भी करते हैं, बस हमें सार्वजनिक स्थलों पर वो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं रहती। तो वो एक जागरूकता का जब अभियान चला तो पूरे देश ने इसको हाथों हाथ लिया। कांग्रेस कह रही है कि ये मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कवायद है। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान में जो चश्मा इस्तेमाल किया गया उस पर एक तरफ स्वच्छता है और एक तरफ भारत है, इसलिए कहीं कहीं से जहाँ स्वच्छ दिखता है वहाँ भारत नहीं दिखता है और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं दिखता। मुझे लगता है कि दोनों ही जगह पर वो स्वच्छ भारत लिखना चाहिए, दोनों लेंसेज पे, ताकि विपक्ष भी उस लेंस से देख सके। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। डॉक्टर बाणी अहलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ है। रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विवेक जी, स्वच्छता अभियान का उपहास क्या? ये तो खुले में शौच एक सामाजिक विकृति के तौर पर हमारे यहाँ था, उसको लेके एक अभियान चलाया गया, फिर उस पर एक फिल्म भी बनी, लोगों ने देखा, उसको सामाजिक सराहना मिली कि किस तरह से हम अपने हाइजीन को ही एक समाज में एक हमने टैबू बना के रखा है। तो जब देश के कर्णधार इसका आह्वान करते हैं तो एक माहौल मिलता है। इसको आपको ऐसा ड्रामा और नौटंकी और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना, ये क्यों नज़र आता है इसमें? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, 17 तारीख से शुरू होकर अभियान 2 अक्टूबर को इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि स्वच्छता का संदेश सबसे पहले भारतवर्ष में अगर किसी ने दिया था तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया था। उन्होंने जो स्वच्छता का संदेश दिया था उसी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक प्रोग्राम चलाया। अच्छा प्रोग्राम है, उसकी सराहना होनी चाहिए और बहुत गर्व की बात है अगर मध्य प्रदेश में का शहर इंदौर 7 बार देश में प्रमुख पायदान पे आता है, प्रथम पायदान पे आता है, तो ये हम सभी मध्य प्रदेश वासियों के लिए गर्व का विषय है। और अगर ये पायदान पे आता है तो उसमें मैं समझता हूँ सामूहिक चेतना और सामूहिक प्रयासों की वजह से अगर हम इंदौर को सबसे स्वच्छ कह पाते हैं तो उसमें इंदौर के नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान उन सफाई कर्मचारियों का भी है जो नगर निगम में काम करते हैं, नगर निगम में सेवाएं देते हैं, दिन रात सफाई में लगे रहते हैं। आज सबसे बड़ी जो स्थिति है, साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर निगमों के ऊपर है। 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, एक भी मध्य प्रदेश में ऐसा नगर निगम नहीं है जो घाटे में चल रहा हो, कर्जे में चल रहा हो। निरंतर मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा ले रही है और नगर निगमों पे से कर्जा कम नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांग को लेकर निरंतर सरकार से आह्वान करते हैं, अपनी व्यवस्था जाहिर करते हैं। आप देखिए, हमें मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एक सफाई कर्मचारी गटर साफ करने जाता है, वहां बगैर इक्विपमेंट के जब उसको
उतारा जाता है तो कई बार उसकी जान चली जाती है, वो बेहोश हो जाता है। बहुत ही न्यूनतम वेतन में वो कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके संघर्ष के लिए सरकार को सहायता करनी चाहिए। जब आप स्वच्छता का अवार्ड लेते हैं तो उसके पीछे जो लाखों हजारों स्वच्छता के कर्मचारी जो दिन रात परिश्रम में लगे रहते हैं, उनकी मेहनत को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अवार्ड लेने के साथ साथ हमें उन्हें भी श्रेय देना चाहिए, उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे, करोड़ों रुपए बर्बाद करेंगे। उन कार्यक्रमों में जो पैसा आप व्यर्थ बहाने वाले थे, उतना पैसा अगर आप नगर निगमों में जो घाटे का बजट है उसकी पूर्ति करने में आप लगाएंगे तो मैं समझता हूं जो आपका संदेश है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जनता तक पहुंचेगा। जनता को जरूरत है कि हम सभी को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता का जो संदेश मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं उसको हम जमीनी रूप से मूर्त रूप में ला पाए। तो उसके लिए हमारे जो सफाई कर्मचारी जो लंबे समय से मांग कर रहे हैं वेतन की, इक्विपमेंट्स की, इसकी जो कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। ये आग्रह मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि बगैर इक्विपमेंट के जो सफाई की व्यवस्था में कर्मचारी लगे हुए, हम देखते हैं बड़े तालाब में जलकुंभ भी साफ कर रहे हैं, कोई इक्विपमेंट नहीं। नाव में एक कर्मचारी, मीडिया की फ्रंट पेज की खबर है, एक नाव में एक कर्मचारी हाथ से जलकुंभ भी साफ कर रहा है। निरंतर हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल हो, इंदौर हो, इतने बड़े महानगरों में भी सफाई कर्मचारियों के पास इक्विपमेंट नहीं है। बगैर इक्विपमेंट, बगैर उसके संसाधनों के जब वो गटर में उतरते हैं, नालियों में उतरते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार कोई मुआवजा भी उनको नहीं दे पाती है। तो निश्चित ही ऐसी परिस्थितियों में जो स्वच्छता के कर्मचारी हैं उनका मनोबल टूटता है। वेतन के लिए हमने देखा मध्य प्रदेश के कई नगर निगमों में सफाई कर्मचारियों ने 2-2 दिन, 3-3 दिन हड़ताल की गई। जब हड़ताल हुई उनकी मांगों को मानने की जगह उनको नया नाम दे दिया, सफाई कर्मचारी की जगह उनको सफाई मित्र नाम दे दिया। सफाई मित्र नाम दे देने से उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। आपका संदेश बहुत अच्छा है, उसको पूरा करने में हम सभी को सहयोग की आवश्यकता है, हम सभी सहयोग करेंगे। परंतु जो मूल उसमें कर्मचारी जिनके मेहनत की वजह से हमें ये श्रेय मिल रहा है, ये गौरव का क्षण मिल रहा है कि मध्य प्रदेश का इंदौर 7 बार देश में टॉप पे आता है, तो उसका श्रेय हमें सफाई कर्मचारियों को देना चाहिए और सरकार को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। बार बार कांग्रेस ये चेताती है, हम सरकार से आग्रह करते हैं। प्रतिक्रिया लेता तो वाणी जी, कांग्रेस का कहना यह है कि ठीक है आपने जागरूकता कर दी, अच्छी बात है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर साफ सफाई के लिए जो चाहिए उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। उन एजेंसीज को एम्पावर करने पर सरकार का ध्यान नहीं है, जबकि कांग्रेस का ध्यान इस विषय पर नहीं है कि ये समग्र स्वच्छता अभियान सिर्फ सरकारी महकमों तक सीमित नहीं है, ये आह्वान आम आदमी के लिए भी है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो IND 24 के दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगी और आज के तीज त्योहारों के लिए उनको शुभकामनाएं दूंगी। साथ में रमेश जी, विवेक जी और नवीन जी, आपको भी नमस्कार करती हूँ। देखिए, स्वच्छता अभियान हमारी सनातन संस्कृति, पुराने इतिहास है कि हमने स्वच्छता, हमारे स्वास्थ्य, जनहित और पूरे समाज को एकत्रित लेकर जो पुराने काल से आते हुए परंपराएं हैं उनमें अब पुनः हम लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान काफी वर्ष पहले शुरू किया था तो आपने खुद स्वीकारा कि ये एक मजाक बनाया था, परंतु आज जो वास्तविक स्थिति है उसमें जन जागरण क्या, जो आम जनता महसूस करती है कि उनका योगदान क्या है स्वच्छता में, घर में, आंगन में, समाज में, सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि हम बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों का नियंत्रण करते हैं। सबसे पहले तो वाटरबॉर्न डिजीजेस कम होती हैं, उसके साथ साथ हमने युवाओं को प्रेरित कर दिया। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि अगर उसके साथ में कोई सड़क पर कोई कागज या कूड़ा फेंक रहा है तो छोटे बच्चे भी आजकल अपने माँ बाप को टोक देते हैं। तो ये एक सामूहिक प्रयास है, ये जनता का प्रयास है, सरकार के साथ हाथ जोड़कर प्रयास है। ये प्रयास में सरकार प्रतिबद्ध है कि अपने शहरों को तो स्वच्छ रखेगी ही, पर मूल सुविधाएं भी देने में पूर्ण रूप से समर्पित है। और ये कहना बिल्कुल एक नकारात्मक दृष्टि होगी कि अगर कांग्रेस प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि हम सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे, ये गलत होगा। आप इस पर ध्यान दीजिए कि स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना फर्क पड़ा है। आप ये ध्यान दीजिए खुले में शौच करने से लोगों की बीमारियां कितनी कम, मतलब ये जो ओपन एयर डिफिकेशन की जो प्रॉब्लम थी हमारे देश में, जब से घर घर में टॉयलेट्स बने हैं
तो ये शौच से संबंधित बीमारियों का भी नियंत्रण हुआ है। इसके अलावा हम पर्यावरण के पुजारी हैं। हमारे पूर्वज भी पर्यावरण के संरक्षण में लगे रहते थे। तो मध्य प्रदेश में अगर कोई 2 शहर स्वच्छता के आयाम में आगे बढ़ रहे हैं तो जबलपुर की एयर इंडेक्स क्वालिटी भी स्वच्छ हुई है। तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल आयाम है। हम पेड़ भी लगाते हैं जिसमें वायु स्वच्छ होती है। हम स्वच्छ रखने के लिए शहरों में भी अनेकों कदम उठाते हैं। हम कूड़ा रिसाइकल करते हैं। इंदौर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये बोलना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और हर नीति पे आलोचना करना, विपक्ष का भी उतना ही दायित्व बनता है अपने शहर, अपने गांव, अपने घर, अपने आंगन को स्वच्छ रखने का जितना सबका है। जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं रमेश शर्मा जी से। रमेश शर्मा जी, जैसा कि योग का जहां तक मेरा ज्ञान है, मैं कितना सही हूं कि योग के जो 8 अंग हैं उनमें शौच एक अंग है, यम नियम। फिर तो उन सोच और यम नियम में बहुत ज़्यादा ध्यान तो आंतरिक और बाहरी दोनों स्वच्छता पर दिया गया है। धीरे धीरे कब ये कर्मकांड बन के रह गया, कब हमारी जीवन शैली से दूर हो गया। क्योंकि दीपावली पे घर पे जब सफाई पुताई होती थी तो घर का कोना कोना सिर्फ इसलिए चमकाया जाता था कि उसके मूल में स्वच्छता थी। फिर इस देश को मतलब धन की देवी जिन्हें स्वच्छता पसंद है वो बिना उसमें आती ही नहीं है। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दारिद्र रहता ही, हमारे समझाया गया हमें। लेकिन वो कैसे इस देश में हम लोग अस्वच्छता की तरफ चले गए। ठीक है, एक अच्छा आह्वान हुआ है। मुझे लगता है कि जब सामाजिक चेतना की कोई बात हो तो उस पर दलगत राजनीति ना हो। वो प्रतीकात्मक तौर पर देश में ऐसा ही होता है कि जो नेतृत्व करता है वो प्रतीकात्मक तौर पर जब कोई चीज़ का आह्वान करता है तो अब आप उससे ऐसी उम्मीद मत करो कि भाई पूरे देश में वो झाड़ू लगाएगा। लेकिन अगर मोदी जी ने हाथ में झाड़ू थामी तो स्वच्छता सार्वजनिक स्थलों पर देखने को मिली। और निश्चित रूप से अभी हमारी रोजमर्रा की आदत में और हमारे रहन सहन में वो तभी आएगी जब हम इसको एक सामाजिक चेतना का विषय बनाएंगे। इस पर अगर राजनीति होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो जायज़ है। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ वाकई आपने जब योग की बात की तो मुझे एक दूसरा बिंदु ध्यान आया। हमारे यहाँ त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्या और त्रिकाल स्वच्छता उसका योग रहा। दिन भर में आपको 3 बार तो झाड़ू लगाना, 3 बार स्नान करना और 3 बार भगवान का आराधना करना है। और चूंकि मेरे बगल में त्रिपाठी जी बैठे हैं तो इनके पूर्वजों ने यही जो त्रिपाठ था, ये त्रिपाठ यही है, त्रिकाल स्नान का, त्रिकाल संध्या का और त्रिकाल स्वच्छता का। स्वच्छता शरीर की भी हो, हम स्नान करेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा। तो शरीर की स्वच्छता और नगर की स्वच्छता, अगर शरीर स्वच्छ होगा, घर स्वच्छ होगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य अगर ठीक होगा तो आप ठीक से काम कर पाएंगे, घर में समृद्धि आएगी। तो समृद्धि का अगर सूत्र है तो वो स्वच्छता ही है। और इसी बात को गांधी जी ने कहा था। और वो तो गांधी जी जिस प्रकार खुद झाड़ू लेकर के गए थे, मोदी जी भी खुद झाड़ू लेकर के गए, डॉक्टर मोहन यादव भी खुद झाड़ू लेकर के निकल रहे हैं। तो ये सामाजिक चेतना का संदेश है। इसमें कहीं ना कहीं समाज को जागरूकता आना चाहिए कि वो हर कहीं कचरा ना फेंकें। और मैं समझता हूँ ये जागरूकता भी होना चाहिए, घर में प्रत्येक व्यक्ति को गीला कचरा अलग रखे और सूखा कचरा अलग रखे। गीले कचरे का एक डब्बा बनाए और उसको खाद के रूप में बदल करके कहीं पार्क वार्क में डाले, पेड़ों के पास डाले, अपने पौधों में डाले, उसका उपयोग हो। और सूखा कचरा नगर निगम की जो गाड़ी आती है वो उसके अंदर डाले ताकि नाली कोई भरेगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये जन जागरण का अभियान है। और मैं समझता हूँ आप अगर देख लीजिए, जब से स्वच्छता अभियान आरंभ हुआ है तब से बाहर से जो आने वाले वायरस की बीमारियां हैं तो छोड़ दीजिए, ये जो छोटी मोटी हर मौसम बदलता था और लोगों को छींके और खांसी शुरू होती थी उस पर कंट्रोल हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा अभियान है और इसमें सारे लोगों को मिलकर के सहयोग करना चाहिए। समस्याएं तो ऐसा है कि जीवन है और समस्याएं हैं, अंतिम सांस तक समस्याएं रहेगी। तो इस समय स्वच्छता अभियान में समस्याओं पर कोई बात ना हो, समाधान पर बात हो, समाज में जागृति हो, सड़क पर बिल्कुल कचरा ना फेंकें और अपने घर की सफाई रखें, अपने घर के आंगन की, मोहल्ले की, सड़क तक की सफाई रखें। जी जी। तो मैं समझता हूँ भारत एक स्वस्थ बनेगा और समृद्ध भी होगा। तो विवेक जी थोड़ा अपने विवेक को जागृत करिए और
अगर ये सवाल आप उठा रहे हैं कि सरकार ये शिगुफे आज कर रही है, तो 70 साल बाद, देश की आज़ादी के 70 साल बाद अगर हमें ये बात भी करनी पड़ रही है कि भाई आप स्वच्छ रखिए देश को, देखिए नाले कैसी गंदगी से हटे पड़े हैं, हमारी स्वच्छता केवल हमारे घरों तक सीमित रहती है, उसके बाहर हमें कोई मतलब नहीं रहता, सार्वजनिक स्थलों से तो बिल्कुल नहीं रहता। तो सरकारें तो नेतृत्व करती हैं, लीडर इसीलिए आपको कहा जाता है। तो अगर 70 साल आप नहीं बोले तो ये बोले, इन्होंने कहा कि टॉयलेट्स बनाओ, अरे आप बना देते तो फिर उसमें ये स्थिति बनती कि भाई टॉयलेट्स बन गए हैं तो अब कमोड वाले भी बनने चाहिए क्योंकि वृद्ध होते हैं, उससे आगे जाना चाहिए। हाँ, मतलब वेस्टर्न स्टाइल होना चाहिए, लेकिन जब था ही नहीं तो इनकी बात कहाँ से हो। तो भाई 70 साल बाद ये चीज़ शुरू हो रही है, आपको तो खेद व्यक्त करना चाहिए कि देश में ये जन जागृति लेट शुरू हुई सरकार की तरफ से, हमें थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए था। हाँ, अब ये जन जागृति सिर्फ शगुफा नहीं रह जाए, प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं रह जाए, तो सफाई तो सबके लिए। आप भी बढ़िया सफाई करिए, कार्यालय की पुताई करिए बढ़िया, उसमें वार्निश करिए। वैसे भी बहुत समय से ऐसा थोड़ा रौनक आ जाती है, क्या उसमें क्या समस्या है? सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने कहा इसलिए हम नहीं इस अभियान को एंडोर्स नहीं करेंगे। नहीं, देखिए पूरी तरीके से एक अभियान, एक संदेश ठीक है, पर उसकी ब्रांडिंग पे जिस तरीके से आप पूरा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी ने जब तक झाड़ू नहीं उठाई थी देश में कभी झाड़ू ही नहीं लगती थी। झाड़ू लगती थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो संदेश स्वच्छता का दिया था वो 2 विषयों पे था। देखिए, एक तो सफाई के साथ साथ वो सामाजिक का भी उत्थान था, जिस समाज के लिए कई सालों से समस्या का विषय था कि उनको सिर्फ सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो 2 संदेश थे और राष्ट्रपिता के संदेश का अनुसरण करते हुए, उसी से अनुसरण के बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री महोदय ने ये पूरा अभियान शुरू किया, उस अभियान में बढ़ चढ़ के देश के हर एक नागरिक ने, मैं समझता हूं, अपना योगदान भी दिया। परंतु सरकार को इस योगदान के साथ साथ जो उसमें प्रमुख भूमिका में, मैंने उस समस्या की तरफ दृष्टि में डालने का यहाँ पे प्रयास किया, उस समस्या के प्रति ध्यान आकर्षण का यहाँ पे प्रयास किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो सफाई मित्र लगे हुए हैं सेवा में और जो पूरे अभियान में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उनकी भी समस्या का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने बताया सरकार ने बाथरूम बनाए, तो सरकार पहली बार बाथरूम नहीं बना रही, इससे पहले भी बाथरूम बनाए जाते थे। सरकार अभी जिस तरीके से बाथरूम बना रही है, आप गांव की स्थिति अलग है, हम स्टूडियो में बैठ के उसकी बात ना करें, अगर आप जमीनी रूप से जाएंगे तो आप देखेंगे एक गड्ढा खुद गया, उसके ऊपर बाथरूम बना दिया। उस बाथरूम में ना पानी की व्यवस्था है, ना ड्रेनेज की व्यवस्था है, ना सीवेज की व्यवस्था है, वो जमीन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण का कारण भी बन रहा है। तो सरकार जब बजट सैंक्शन करती है तो कम से कम इस बात का भी ध्यान रखे कि अगर गांव गांव बाथरूम बन रहा है तो उसमें पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, उसकी सीवेज की व्यवस्था है कि नहीं है, कहीं वो जमीन में जाके प्रदूषण का कारण तो नहीं बन रहा। इस पे भी ध्यान करना है। ये विपक्ष की यही जिम्मेदारी है। जनादेश हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने विपक्ष के हैसियत से यही सुझाव सरकार को देने का यहाँ पे प्रयास किया है कि सफाई मित्र गटर में उतर के मर रहे हैं, उनकी व्यवस्था पे ध्यान दीजिए। करोड़ों रुपए ब्रांडिंग पे खर्च करने की जगह आप उनकी सहायता कर दीजिए। बीणा जी, उनका कहना है कि और थोड़ा सा इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी कार्यप्रणाली को और दक्ष बनाने की जरूरत है, लेकिन ये माना कि हाँ कार्यप्रणाली ठीक है। देखिए, 2 चीजें विवेक जी को मैं बताना चाहूंगी। केवल स्लोगन लॉन्च करके काम नहीं चलता है। इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ, उस पर आज सरकार काम करके, उस पर क्रियान्वयन करके सफलतापूर्वक उसका उपाय लाई है मोदी सरकार। हमने केवल घोषणाएं नहीं की है, हमने उसको धरा पर उतारा है। रही बात सफाई कर्मचारियों की चिंता की, तो मोहन यादव जैसे प्रगतिशील यशस्वी मुख्यमंत्री ने उन्हें स्टार से उपलब्ध, मतलब जिसको जितने स्टार मिलेंगे उस कर्मचारी को उतनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये मैं एक उदाहरण दे रही हूं। तो ऐसे अन्य और नवाचार मोहन यादव जी प्रतिदिन हर घंटे कुछ ना कुछ घोषणा कर कर अपने जितने कर्मचारी, जितना ये सरकारी अमला है, उसकी चिंता करते हुए बिल्कुल उसका ध्यान रखते हैं और उनको नीतिगत तरीके से उनको सुविधाएं पहुंचाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गैर जिम्मेदार होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे। दूसरी चीज, जो रंग का हम चश्मा पहनते हैं हमारी दृष्टि वैसे ही होती है। काले रंग का चश्मा पहनेंगे तो सब जगह अंधकार दिखेगा। अधिकांश रूप से क्या हो रहा है कि जो आपका शीर्ष नेतृत्व बोल देता है हिंदू हिंसक है,
आई डोंट लाइक टू आप स्टे कहाँ इन पे इंडिया, विषय तो पे विषय आप से भी भटक उसी रही हैं। तरह से विषय से नकारात्मक भटक सोच, रही हैं। नहीं मैं विषय पे नहीं आप भटक रही विषय हूँ, से भटक रही हैं। नहीं आपकी सोच बता रही हूँ। आपके उज्जैन की घटना बता दूं, मुख्यमंत्री जी के जिले की बात बता दूं। नकारात्मक सोच महोदया आपके जी, जितू पटवारी जी अपने आपकी खुद छिपरा के गृह की जिले में छिपरा की आपको सफाई नहीं- नहीं हो पा रही, मुख्यमंत्री सुनिए, महोदय सुनिए, से आप डुबकी जितू लगा पटवारी- रहे हैं। उज्जैन नगर निगम जितू की पटवारी हालत जी की खराब बात है, सुनिए आप ना। विषय से वो भटक क्यों रही नहीं हैं। आप सुनना आप कांग्रेस चाहते की हैं? सीट में प्रतिक्रिया के साथ जा रही चर्चा हैं। है तो आपका भाजपा का शीर्ष शीर्ष में। नेतृत्व देख अंतिम लीजिए। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। भाजपा का शीर्ष अंतिम नेतृत्व प्रतिक्रिया के साथ, देख बहुत अंतिम चरण में हूं सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। स्वच्छता ही सेवा, ये मिशन जो है समाज का मिशन होना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो सफाई अभियान है, ये समाज को चेतना, समाज की जागृति का है। सफाई कर्मचारी तो 365 दिन लगे ही रहते हैं, और सफाई कर्मचारी तो उस समय भी सक्रिय थे जब ये स्वच्छता का अभियान नहीं था, कितनी गंदगी रहती थी। तो ये जन जागृति के लिए सफाई अभियान है, प्रत्येक व्यक्ति जागृत हो। ये केवल सफाई करना, सफाई कर्मचारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति गंदगी ना करे, सड़क पर कचरा ना डाले। ऐसे उदाहरण होते थे कि कार में घूम रहे हैं और केले खा रहे हैं और छिलका सड़क पर डाल दिया, कोई उस पर गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये कहीं से कहीं स्वचेतना जगाने के लिए, जागृति के लिए ये सफाई अभियान है। और इसमें मैं समझता हूँ राजनीति से बहुत अलग हट करके सारे लोगों को जन चेतना के लिए करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे कि मुझे गंदगी नहीं करना है, कचरा मुझे बिल्कुल सड़क पर नहीं डालना है, घर के सामने ढेर नहीं लगाना है, अपने घर के अंदर डलिया में रखे और ट्राली आए तो उसको कचरा डाले। ये प्रत्येक व्यक्ति को चेतना जगाने का अभियान है, और मैं समझता हूँ ये अच्छा अभियान है, और इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जिन चीज़ों में सफाई की बहुत आवश्यकता है, उसमें एक मानसिकता भी, एक दृष्टिकोण भी है। ये इनकी सफाई कोई और नहीं कर सकता। ये स्वच्छता अभियान है, जिसमें हमें खुद ही सोचना होगा कि बात अच्छी है तो उसकी 100 जगह चर्चा करो, और है बुरी तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो। राजनीति करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिसको पर्दा चाहिए उसको भी बेपर्दा करो, तो कभी तो कुछ अच्छा हो। राजनीति और स्वच्छता एक दूसरे के विलोम हो गए। मुझे लगता है कि कभी अनुलोम विलोम में वो स्वर भी आएगा जब ये अनुलोम होंगे, और सही मुद्दों पर पूरा देश एक स्वर में, एक नेपथ्य में खड़ा होगा। समग्र स्वच्छता अभियान में हम सबकी जवाबदेही है कि हम अपने देश के सार्वजनिक स्थलों को, जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही हम अपने मोहल्ले, अपने नगर, अपने प्रदेश और अपने देश को स्वच्छ रखें। ये उसका मूल है। और यही जाके हम विदेशों में बस यही तो तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा स्क्वायर था, बहुत अच्छा चौराहा था, एकदम रेलवे स्टेशन चमक रहा था। अब जब आप यहीं थूकोगे, यहीं कचरा फेंकोगे, वहाँ नहीं करते हो आप, इसलिए तो ये नागरिक बोध जगाने वाली बात है, दायित्व बोध जगाने वाली बात है। सरकार इसके लिए सिर्फ आपसे आह्वान कर रही है कि सरकार इसमें जो कंट्रीब्यूट करना चाहती है उस सिस्टम के साथ आप तालमेल करें, क्योंकि सफाई करने वाला व्यक्ति भी जो है वो आपके ही तरह एक इंसान है। ये आपके अंदर जागृत, खुद को जागृत करने की और समझने की बात है। तो ये एक अच्छा अभियान है, और ये अभियान अगर अपनी सफलता तक गया तो इसके बहुत सामाजिक सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।